हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार द्वारा प्रदेश की जनता पर आए दिन महंगाई का बोझ लादकर प्रताड़ित करने का कार्य किया जा रहा है, जिससे कि आम आदमी को अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। व्यवस्था परिवर्तन का नारा देकर सत्ता में आई कांग्रेस सरकार ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था का विसर्जन ही कर दिया है। यह शब्द आज जारी एक वक्तव्य में भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश प्रवक्ता चंदन पंडित ने कहे। चंदन पंडित ने कहा कि प्रदेश में सत्तासीन कांग्रेस सरकार ने पिछले 20 दिनों के छोटे से अंतराल में सीमेंट के दामों में 25 रुपए प्रति बैग की बढ़ोतरी कर प्रदेश की जनता पर आर्थिक बोझ लाद दिया है। जबकि वर्तमान में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जब नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में थे, तब वह कहते थे कि प्रदेश में सीमेंट के दामों में बढ़ोतरी सरकार की हिस्सेदारी के बिना संभव नहीं है। जो आज उन्हें प्रदेश की जनता को यह स्पष्ट करना चाहिए कि सीमेंट के दामों में 25 रुपए प्रति बैग की बढ़ोतरी में उनका और उनकी सरकार का कितना हिस्सा है। अपनी गारंटी में 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा कर सत्ता में आई कांग्रेस पहले तो पूर्व की जयराम सरकार द्वारा दी जाने वाली 125 यूनिट फ्री बिजली को बंद करती है और अब घरेलू उपभोक्ताओं से 10 पैसे प्रति यूनिट अधिक वसूलने की तैयारी कर चुकी है, जो कि प्रदेश की आम जनता के साथ सरासर धोखा है। आज इस पत्रकार वार्ता में आप सभी प्रेस के बंधुओं का हार्दिक स्वागत। आज मैं वर्तमान में प्रदेश में जो कांग्रेस की सरकार चल रही है उसके जो राजनीतिक हालात हैं, इस विषय पर थोड़ी सी चर्चा मीडिया बंधुओं के माध्यम से करना चाहूंगा। जिस प्रकार से 2022 के चुनावों में प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन का नारा देकर कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई, हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, परंतु पिछले 20 महीनों से अधिक के कार्यकाल में इस प्रदेश में जिस प्रकार से कांग्रेस और कांग्रेस की सरकार ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया है, उससे इस सरकार का नारा व्यवस्था परिवर्तन न होकर व्यवस्था विसर्जन होना चाहिए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। जिस प्रकार से प्रदेश की समस्त जनता पर महंगाई का बोझ प्रदेश की कांग्रेस की सरकार द्वारा आए दिन लादा जा रहा है, इससे प्रदेश की समस्त जनता जो है पूरी तरह से प्रताड़ित हो रही है। पिछले 20 दिनों में सीमेंट के दामों में 25 रुपए प्रति बैग तक की जो है एक बहुत बड़ी बढ़ोतरी जो है वो प्रदेश की सरकार द्वारा की गई है। मैं आपको व प्रदेश की समस्त जनता को आपके माध्यम से ध्यान लाना चाहूंगा कि 2 अप्रैल 2022 को जब प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और वर्तमान में प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री हैं, वो तत्कालीन जो है नेता प्रतिपक्ष थे, तो उस समय यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 5 रुपए की बढ़ोतरी जो प्रति सीमेंट के बैग में हुई थी, तो उन्होंने यह बयान दिया था कि प्रदेश सरकार की मिली भक्ति के बिना यह इस प्रकार की जो बढ़ोतरी जो है सीमेंट के दामों में संभव नहीं है। और इस प्रकार से जो है प्रदेश ने आज जो ये सीमेंट की 25 रुपए प्रति बैग की जो बढ़ोतरी हुई है, तो प्रदेश की जनता उनसे प्रश्न करना चाहती है कि आज इस बढ़ोतरी में उनकी सरकार का और उनका कितना हिस्सा है। वहीं दूसरी ओर इस विषय पर यदि मुकेश अग्निहोत्री जी से प्रश्न किया जाता है तो उप मुख्यमंत्री न होकर सभी विषयों पर चुप मुख्यमंत्री हो गए। उनका केवल और केवल अपनी सरकार को, अपनी सरकार के मंत्रियों को, विधायकों को बचाने के लिए ही बयान आता है। उनका कभी भी कोई भी जनता की भलाई के लिए उन्होंने कभी भी किसी भी प्रकार से कोई भी राजनीतिक बयान या कोई भी राजनीतिक निर्णय उन्होंने आज तक नहीं लिया है। वहीं दूसरी ओर मैं बात करना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश में बिजली के दामों में 10 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की तैयारी जो है वो प्रदेश की सुक्खू सरकार ने कर दी है। हिमाचल जो है वो विद्युत को उत्पादन करने वाला एक राज्य है। जयराम ठाकुर जी जब प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो प्रदेश की जनता को, प्रदेश के गरीब जनमानस को उन्होंने यह सौगात दी थी कि प्रदेश के प्रत्येक मीटर पर 125 यूनिट तक बिजली जो थी वो फ्री थी। परंतु जब कांग्रेस 2022 में अपना चुनाव प्रचार करी तो उन्होंने 300 यूनिट तक बिजली जो है फ्री देने की बात कही थी, परंतु वह आज अपनी बातों से बिल्कुल मुखर कर 10 पैसे प्रति यूनिट जो है वो घरेलू उत्पादकों के लिए
वह उद्योगों के लिए भी उन्होंने बिजली बढ़ाने का जो है वो मन बना लिया। इस प्रकार की यदि बढ़ोतरी लगातार करती रहेगी प्रदेश की सुक्खू सरकार, तो जनता को अपने जीवन यापन के लिए जो है किस प्रकार से अपना आर्थिक बोझ जो है झेलना पड़ेगा, ये आप सभी समझ सकते हैं। वहीं दूसरी ओर जो है प्रदेश में जब अभी विधानसभा का जो ये सत्र चल रहा था, उस दौरान हमीरपुर से जो विधायक हैं आशीष शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने प्रदेश में सदन की कार्यवाही के दौरान यह कहा था कि हमीरपुर जिला में जो है जल शक्ति विभाग, हमीरपुर जिला में जल शक्ति विभाग द्वारा जो है दरिया के समीप एक जमीन का जो है अधिग्रहण किया गया है, यानी खरीदी गई है। और दरिया के किनारे आप भी जानते हैं सभी कि जमीन जो है वो ज्यादा अधिक दामों की नहीं होती, परंतु 1 बीघा से भी कम भूमि के जो है 18 लाख रुपए की रकम देकर जो है वो प्रदेश अपना का जल शक्ति विभाग खरीद रहा है। तो ये प्रदेश के टैक्स पेयर्स का पैसे का किस प्रकार से दुरुपयोग जो है हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार कर रही है, प्रदेश की जनता उनसे यह जानना चाहती है। वहीं दूसरी ओर जो है एक एचआरटीसी विभाग का डिपो जो है हमीरपुर में ही अपना 2017 से पहले जो कांग्रेस की सरकार थी उस समय 1,62,000 में जो भूमि खरीदी गई थी उसे वर्तमान में 6,72,00,000 रुपए में खरीदा जा रहा है। तो आप सभी प्रदेश की जनता को मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रदेश में जो मुख्यमंत्री वर्तमान में सुखविंदर सिंह जी जो हैं वो पूरी तरह से फेल हो चुके हैं और उनका सरकार चलाने का जो है वो बहुत अधिक ना तो अनुभव है और उन्होंने जो अब तक किया है वो प्रदेश की जनता भुगत रही है। आए दिन जो है महंगाई की मार प्रदेश की जनता पर प्रत्येक अलग अलग तरीकों से जो है प्रदेश में मुख्यमंत्री जो है लाद रहे हैं और इस प्रकार से इस सरकार को सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए कि किस प्रकार से उन्होंने झूठे वादे करके प्रदेश की जनता से उनको उम्मीदें जगाई थी, परंतु आज वो उनको पूरा करने में पूरी तरह से असफल है। इसलिए उनको प्रदेश की जनता से माफी मांग के जो है अपना मुख्यमंत्री पद से भी त्याग पत्र दे देना चाहिए।